चलिए आज भी द्वादश भाव में से पंचम भाव तक हो चुका था। अभी षष्ठ भाव का विचार करेंगे, छठा स्थान का, ठीक है ना। और छठा स्थान से क्या क्या विचार किया जाता है, इस भाव का नाम क्या है, तो ये भी आपको मैं बताता हूँ। ये इस भाव का नाम है उपक्लिम कहते हैं, उपचय भी कहते हैं, त्रिषणाय भी कहते हैं, रिपु स्थान भी कहते हैं। ये देखिए रिपु स्थान भी कहते हैं, शत्रु भी कहते हैं, द्वेष रखने वाले कहते हैं, क्षत यानी कि कोई घाव हो जाए, बैरी मतलब शत्रु है, रोग का भाव भी कहते हैं और नष्ट का भाव भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। इस भाव का इतने नाम है। नष्टे जीवच मतलब, नष्टे मतलब शिक्षा उसमें गुरु हो, जीव मतलब गुरु। तो जैसे कि रिपु क्षेत्रे भानु ये लिखाएगा, तो रिपु क्षेत्र मतलब जो है कि छठे स्थान में सूर्य हो। तो इस प्रकार का संस्कृत में श्लोक मिलेंगे पढ़ने का आपको किताब में, या रिपु स्थान में अगर शुक्र बैठा हो, इस प्रकार का आपको अगर रिपु कौन सा है, तो ये सब चीज़ें छठे भाव का इतना नाम याद रखेगा। और इसमें विचार क्या क्या किया जाएगा। अब इस बात में सबसे पहले आता है इस भाव में कर्जा, ऋण, ठीक है। आपका इस कर्जा कितना लिया है, कर्जा आपको रहेगा या नहीं रहेगा, कर्जे से आप कितने परेशानी होंगे, है ना, कर्जा चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, ये इस भाव से विचार करें। अस्त्र, क्योंकि ये भाव जो है ना थोड़ा बहुत युद्ध से संबंधित भी होता है ना, कितना आपके पास अस्त्र शस्त्र है, ठीक है। ये क्योंकि इसमें हानि पहुंचाना भी है और स्वयं को भी, तो कहीं आपको कोई एक शत्रु के साथ लड़ने जाएंगे तो शस्त्र भी तो होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र। तो शत्रु यहाँ विचार किया जाएगा तो शस्त्र भी विचार किया जाएगा। इसी भाव से चोर भी विचार किया जाता है। चोर कि आपके चोर क्या काम करता है, चोर तो दे के नहीं जाता, चोर लेके जाता है, यानी कि आपका नष्ट होता है, यानी कि आपका हानि होती है, धन का जो चोर ले जाना। तो ये इसी भाव से। और घाव, चोट, जैसे हमने बोला ना, आप शत्रु से लड़ेंगे, तलवार से आप किसी शत्रु से लड़ते हो, तो जिसको आप घाव देते हो वो भी आपको घाव दे सकता है, तो ये भी है। और किसी भी फोड़ा फुंसी भी होता है घाव, है ना, चोट लगने का जो घाव है वो भी इसी से विचार किया जाएगा। रोग विचार किया जाएगा इसी से, इस व्यक्ति को रोग कैसा होगा। याद रखना, सिक्स हाउस का स्वामी जिस भाव के स्वामी के साथ संबंध करता है, उस भाव के उस अंग पर उसका रोग होता है। तो आप किसी भी अंग में रोग विचार करना हो तो इस भाव का स्वामी को लेकर ही आप विचार कर सकते हैं। और इससे एक और है, भावातीत भाव के आधार पर सिक्स हाउस का ये छठे भाव से लेकर छठा भाव यानी कि 11वां भाव का भी आप विचार करोगे, तो ये रोग के विचार करना है। शत्रु आपके कैसे होंगे, आपके बलवान शत्रु होंगे या कमजोर शत्रु होंगे, गुप्त शत्रु होंगे, ये सब इसमें विचार किया जाएगा। अब इसमें जाति लिखा है, देखिए जाति, तो जाति मतलब भाई बंधु जो शत्रुता भाव रखते हैं, है ना, कहते हैं ना बड़े जाति कर दिया है। तो जो आपकी परिवार के लोग जो शत्रु, इसमें जो है ना शत्रु की जो जाति है कि वो कौन सी जाति है, नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा है कि आपकी भाई बंधु जो शत्रुता भाव आपको रखते हैं उसका भी इसी से विचार किया जाता है। युद्ध, हमने बोला ना, अस्त्र शस्त्र तभी काम आता है जब आप युद्ध करते हो। दुष्ट कर्म भी इसी व्यक्ति, किसी की दुष्ट कर्म कैसा है तो उसका भी विचार करना। तो इसमें पाप इसी भाव से विचार किया जाएगा, पाप, ठीक है ना। भय, भाई आपका शत्रु रहेगा तो भय भी रहेगा, ठीक है ना। अपमान आदि का भी विचार छठे भाव में किया जाता है कि व्यक्ति का अपमान कैसा होगा, कि कोई अपमानित तो होने का तो नहीं है, इसी भाव से विचार किया जाएगा। और एक बात देखिए, इस भाव से क्या है, मामा का भी विचार कर सकते हो, मामा की स्थिति कैसी है, ठीक है ना, मामा कैसे हैं, मामा आपके प्रति कितना अच्छा है, कितने मामा आपके प्रति बुरे हैं। आप कह के देखो, भगवान कृष्ण के लिए मामा ही शत्रु थे, ठीक है ना। अब जन्म कुंडली में लग्न का जो है छठा स्थान शत्रु होता है, तो मामा यहाँ शत्रु भी होता है कभी कभी।
तो कौन सी अधिकतर कुंडली में जो मिथुन राशि आते हैं, मिथुन राशि के लिए जो छठे भाव का भाव जो थोड़ा बहुत शत्रुता भाव होता है, चाहे वो मामा से अच्छा पटेंगे नहीं, लेकिन मिथुन लग्न में ऐसा नहीं होगा फिर भी, क्योंकि मिथुन लग्न में विशेष ज़्यादा नहीं जाएगा जितना मिथुन राशि में होता है, ठीक है ना। मामा की स्थिति, शत्रु की, और इसमें चिंता भी विचार किया जाएगा कि व्यक्ति को चिंताग्रस्त कितना है, तनाव कितना है, और शंका, अगर व्यक्ति कोई शंका करता हो या नहीं करता हो, व्यक्ति शंका करने वाला है या नहीं, ये भी विचार किया जाएगा। जमींदारी जो होते हैं, बड़े बड़े जमींदारी, उनके भी वो जो होते हैं, उनका जो विचार इसी में विचार किया जाएगा। पीड़ा यानी कि किसी प्रकार की रोग पीड़ा या कष्ट, शत्रु पीड़ा, रोग पीड़ा या कोई घाव के पीड़ा, इन सब चीज के जितने भी पीड़ा है, व्रण आदि जितने भी फोड़ा फुंसी निकलते हैं, ये जितने भी फोड़ा फुंसी है वो इसी भाव से। गुदा स्थान, यहाँ अगर मान लीजिए किसी को बीमारी, अर्श की बीमारी है, जैसे कि बवासीर भी कहते हैं, तो ये भी गुदा स्थान है, इसलिए यहाँ रोग का स्थान भी कहलाता है, तो वो भी विचार किया जाएगा। और अपमान, अगर यश भी देखा जाएगा, भाई किसी का अपमान नहीं मिलता है तो यशवान होगा, तो इसके विचार किया। इसका जो कारक है शनि और मंगल है, ये बात याद रखिएगा। शनि मुख्य कारक है और मंगल एक गौण, मतलब एक सहायक कारक कहलाता है, लेकिन मुख्य कारक इसमें शनि है। तो शनि मंगल छठे भाव का कारक है, ठीक है। अब छठे स्थान को, इन बात को समझना चाहिए। कारक क्या क्या, शत्रु का कारक भी, रोग का कारक, घाव का कारक, मधुरादि 6 रस। आपको मालूम है जो हमारा 6 रस है, 6 प्रकार की रस भी इसी भाव से विचार किया जाएगा। 6 प्रकार की क्या क्या है, मीठा यानी कि मधुर, और एक है अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब नमकीन, कटु मतलब कड़वा, तिक्त मतलब तीखा, कषाय मतलब कसेला। ये जो 6 रस है, जो स्वाद होते हैं, वो इसी भाव से ही विचार किया जाएगा। इनमें से किसी भी व्यक्ति को किस चीज में अभिरुचि होती है, ये इसके बारे में आप उसकी प्लानेट किस भाव से, किस प्लानेट से संबंध करता है। जैसे कि इससे पहले हमने आपको बताया होगा कि सूर्य कैसा, किस, अभी इसके बाद 9 ग्रह के भी आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मधुर प्रिय कौन है, तिक्त प्रिय कौन है। तो वो जिस भाव से, जिस ग्रह से संबंध करेगा, उस व्यक्ति को उस प्रकार की रस की, मतलब उसको पसंद आएंगे, ठीक है ना, अभिरुचि होंगे। छठा स्थान से किया जाता है, और क्या छठा स्थान में, चिंता, ठीक है ना, व्यथा, भय, कमर, जैसे गुदा स्थान है, कमर है, पशु, यहां से विचार किया जाएगा, मामा, नाभि क्या, और अंग भंग, जो कोई अगर कोई अंग भंग हो जाता है, कोई फ्रैक्चर या कोई बिल्कुल क्षति हो जाता है, इसी में भी। विपत्ति इसी भाव से विचार किया जाएगा। चोर तो हमने बता दिया। विघ्न, सभी प्रकार जो विघ्न आते हैं इसी भाव से। और सौतेली माता का भी इसमें विचार किया जाएगा, सौतेली माता का, ठीक है ना। अगर सौतेली माता का विचार इसलिए किया जाएगा क्योंकि माँ के एक होता है, बहन भी होते हैं, और जो सौतेली होते हैं, अगर मान लीजिए किसी ने 2 शादी की है तो आपस में दोनों बहनें ही माना जाता है, तो इसलिए इसका माता के बहन, जो मौसी की विचार कर देंगे, और जो जिसकी पिता ने 2 शादी की हो, उनकी जो सौतेली माँ भी इसी भाव से विचार किया जाएगा। और आँखों की बीमारी भी इसी में विचार करते हैं, क्योंकि यहाँ से छठे स्थान से 12वें स्थान को दृष्टि दे रही है। तो छठे स्थान का स्वामी अगर 12वें स्थान को दृष्टि दे रही है, छठे भाव का स्वामी अगर 12वें भाव से संबंध करता है, तो आपकी ये बात बता देते हैं कि इसमें आपके लेफ्ट साइड का, राइट साइड का आपका आंखों में बीमारी आएगा। लेफ्ट साइड द्वितीय भाव है, राइट साइड आपका द्वादश भाव है, ठीक है ना। तो ये होगा, तो इस भाव से विचार किया। अब उत्तर कालामृत नाम के ग्रंथ है, उसमें कुछ विशेष बात कही गई है, वो भी हमने इस बार ले आया है। उत्तर कालामृत ग्रंथ के अनुसार इस स्थान में नेत्र व्याधि के साथ साथ मूत्र बीमारियां भी इसी भाव से विचार किया जाएगा, जिसको जो कि पेशाब से जितने बीमारियां हैं,
और जो पेचिस है यानी कि जो दस्त लग जाना, शूल रोग यानी कि जो अर्श रोग भी है, इसी भाव से विचार है। जेल यात्रा भी इसी भाव से विचार है। किसी व्यक्ति को जेल होगा या नहीं है तो इसी भाव से विचार किया जाए। उन्माद, फोड़े फुंसी, हमने बोला ना, क्षय रोग, विशेष करके ये क्षय रोग आदि का विशेष विचार इसी भाव के स्वामी से विचार किया जाता है। तो छठे भाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये छठे भाव किसी का अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति बहुत लंबी आयु जीता है और हुष्ट पुष्ट रहता है। देखो, रोग, चिंता ग्रस्त, कर्ज अगर नहीं आएगा तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिक अमीर रहेगा, सुखी रहेगा। तो ये भाव को बहुत इंपॉर्टेंट से आप समझ लीजिएगा। इस भाव, अगर किसी व्यक्ति को सारा कष्ट आप देखते हो, क्योंकि शनि इसका कारक है। आप कोई लेकर कहते हैं कि शनि जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, मैं तो कहूँगा शनि देने वाला तो देता, अगर आप कहते हो लेने वाला कौन है? क्योंकि शनि के पास कुछ भी अच्छी चीज नहीं है। वो सारे इस भाव, इसमें बताइए इसमें है क्या कोई अच्छी चीज का भाव दिखाई दिया? तो इसका कारक है। अगर वो क्यों देगा? नहीं, शनि किसी को देता नहीं है। जिस पर शनि प्रसन्न हो जाता है वो अपना देना बंद कर देता है, यानी कि दुख, कष्ट, दारिद्र्य, पीड़ा, भय, ये सब देना बंद कर देगा तो आप निसंकोच जियोगे। तो गलत कहते हैं कई लोग, शनि जिसको देता है बहुत छप्पर फाड़ के देता है। भाई शनि के देने वाला तो है, लेकिन शनि का वस्तु लेने वाला कौन है? कोई नहीं है। तो इसलिए इस भाव को इंपॉर्टेंट समझे और इस भाव से आप डिटेल्स जानकारी करें, पढ़े और समझे। अगले भाव हम सप्तम भाव का विचार करेंगे। ठीक है, ओके।